वेलकम बैक योर यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छे तरीके से चल रही होगी। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया है, आज हम बात करने वाले हैं। चैप्टर हमने शुरू कर रखा है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। उसी जो 11th का चैप्टर है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। यदि आप भी तैयारी कर रहे हैं नीट, पैरामेडिकल या किसी भी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम की, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो आज का ये जो वीडियो हमारा इस चैप्टर का होने वाला है पार्ट नंबर 5, या हम कह सकते हैं क्लास नंबर 5 हमारी होने वाली इस चैप्टर से। और जो 4 क्लासेस हैं इसकी हमने वो पहले ही कवर कर रखी है, और इसमें हम बात करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है, वो टॉपिक रहने वाला है हमारा यू बैक्टीरिया। तो यू बैक्टीरिया की हम बात करेंगे, या यू बैक्टीरिया को हिंदी बोलते हैं सतह जीवाणु या सतह जीवाणु या वास्तविक बैक्टीरिया। तो इसकी बात आज हम करने वाले हैं, इस टॉपिक पर बात करेंगे, ये हमारा आज का टॉपिक रहेगा। तो इस टॉपिक को हम शुरू कर लेते हैं। बात कर लेते हैं पहले पॉइंट की इसमें। तो पहले पॉइंट की यदि हम बात करें, तो जो बैक्टीरिया का ग्लाइको कैलिक्स होता है, ग्लाइको कैलिक्स की अगर हम बात करें तो वो बना होता है मेड अप ऑफ, किसका बना होता है? पॉलीसैकेराइड। तो पॉलीसैकेराइड नामक जो कार्बोहाइड्रेट होता है, पॉलीसैकेराइड जो प्रकार होता है कार्बोहाइड्रेट का, उससे बना होता है ग्लाइकोकैलिक्स। और अगर हम इस ग्लाइकोकैलिक्स की बात करें तो ये जो ग्लाइकोकैलिक्स है ये 2 वर्ड से मिलकर बना है, एक है ग्लाइको, एक है कैलिक्स। ग्लाइको की हम बात करेंगे तो ये जो ग्लाइको टर्म है ये क्या होता है? ये स्मूथ, या हम कह सकते हैं स्लाइम लेयर जो होती है बैक्टीरिया में। अभी आगे डायग्राम में हम बात करेंगे स्लाइम लेयर। तो जो स्लाइम लेयर होती है उस लेयर के निर्माण में ये भाग लेता है। और दूसरा जो भाग है इसका कौन सा? कैलिक्स। कैलिक्स क्या होता है? हार्ड होता है। ये स्मूथ होता है और ये जो होता है हार्ड होता है। हार्ड जो पार्ट होता है वो निर्माण करता है बैक्टीरिया के कैप्सूल का, का निर्माण करता है। और अगर बात की जाए तो ये जो दिखाई दे रहा है आपको स्लाइम लेयर, ये क्या होता है? ये है इनफेक्शियस होता है। इनफेक्शियस बोले तो संक्रामक। ऐसा होता है संक्रामक। संक्रामक मतलब जो इन्फेक्शन कर सकता है। आगे अगर हम बात करें इसमें तो ये तो हमने बात कर ली अभी कि ग्लाइकोकैलिक्स पॉलीसैकेराइड का बना होता है। अभी डायग्राम की भी हम बात करेंगे। जैसे तो एक डायग्राम हम यहां बनाने की कोशिश करते हैं। ये जो स्पेस दिखाई दे रहा है, ये यहां हम एक बैक्टीरिया का आउटर रफ डायग्राम बनाते हैं, इसका बाह्य आवरण बनाने की कोशिश करते हैं। तो इस प्रकार से मान लेते हैं ये कोई एक हमारी बैक्टीरियल सेल है। ये इसके ऊपर एक और कवरिंग है, उसके बाद एक और कवरिंग यहां हम बना देते हैं। ये एक और कवरिंग इसके ऊपर। तो ये हमने बैक्टीरियल सेल के लिए एक रफ डायग्राम बनाया है। अब इस डायग्राम में अगर हम बात करें कौन सा कैलिक्स है, कौन सा क्या है, तो वो भी बात हम इसमें कर लेते हैं।
तो ये जो बाहर वाली ये जो मेम्ब्रेन है जो कि हमने रेड से बनाई है, इसी को कहते हैं, सबसे बाह्य आवरण को कहते हैं ग्लाइको कैलिक्स बोला जाता है बैक्टीरिया में, ग्लाइको कैलिक्स। और इसके अंदर ग्लाइको कैलिक्स के अंदर जो व्हाइट वाली है उसको हम बोलेंगे सेल वॉल। सेल वॉल के बाद और जो सबसे लास्ट में है ग्रीन कलर से जिसको हमने बनाया है उसको बोला जाएगा सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन। तो जो बाहर वाला आवरण है इसकी बात हमने की, ये जो ग्लाइकोकैलिक्स है वो बना होता है पॉलीसेकेराइड का, और इस ग्लाइकोकैलिक्स में दो भाग हैं, ग्लाइको प्लस कैलिक्स। ग्लाइको जो होता है वो स्मूथ होता है और वो क्या करता है, स्लाइम लेयर का निर्माण करता है या स्लाइम लेयर को बनाता है। स्लाइम लेयर हम बोलेंगे इसके। उसके बाद जो हमारा हार्ड पार्ट है कैलिक्स वो निर्माण करता है कैप्सूल्स का, किसमें, बैक्टीरिया में। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और आगे बात कर लेते हैं हम इसमें। बात कर लेते हैं सेल वॉल की। सेल वॉल या कोशिका कोशिका भित्ति। तो कोशिका भित्ति या सेल वॉल ये जो बनी होती है बैक्टीरिया के अंदर, तो ये बनी होती है बैक्टीरिया की सेल वॉल बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकेंस की। पेप्टिडोग्लाइकेंस, पेप्टिडोग्लाइकेन या म्यूरिन की बनी होती है। बनी होती है। अब अगर हम बात करें पेप्टिडोग्लाइकेंस की, तो इसमें दो टर्म्स यहां आप देख पा रहे होंगे, दो टर्म्स इसमें दिए गए हैं। एक है हमारे पास पेप्टिडो और एक है ग्लाइकेन। तो पेप्टिडो की अगर हम बात करें, पेप्टिडो पेप्टिडो क्या है, ये है एक प्रोटीन है। वहीं अगर हम बात करें ग्लाइकेंस की, तो ग्लाइकेंस क्या है हमारा, एक कार्बोहाइड्रेट को रिप्रेजेंट करता है। कार्बोहाइड्रेट। अब यदि हम प्रोटीन्स की बात करें इसमें, तो ये जो प्रोटीन्स है वो प्रोटीन्स बनी होती है अमीनो एसिड्स की। प्रोटीन्स क्या होते हैं, अमीनो एसिड्स के अमीनो एसिड्स के बहुलक होते हैं, यानी अमीनो एसिड्स क्या हैं, इसके प्रोटीन्स की यूनिट है। और इसमें कौन कौन सी अमीनो एसिड्स पाई जाती हैं, NAG या NAM। एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन, तो नैग नैग जो है एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन, और नाम होता है एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। तो ये इन दोनों की फुल फॉर्म होती है जो आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद अगर हम बात करें कार्बोहाइड्रेट जो होता है इसमें कौन सा होता है, ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन, तो ग्लाइकोजन और NAG या NAM क्या होते हैं, सेल वॉल के घटक होते हैं बैक्टीरिया में। यू बैक्टीरिया जो होता है वास्तविक बैक्टीरिया। अगर सेल वॉल की बात की जाए तो वो कैसी होती है, परमिएबल होती है। और इसके साथ अगर हम बात करें अगले पॉइंट की, तो इसमें आप देख पाएंगे ये नॉन लिविंग होती है। नॉन लिविंग या हम कह सकते हैं
निर्जीव होगी। तो ये इसकी सेल वॉल की बात है। अब सेल वॉल के बाद हम इसका एक डायग्राम बनाते हैं।